अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो है वीडियो ट्यूटोरियल, उसमें हम सीखेंगे कि हमने एक जो है DHCP सर्वर लगा के हमने IP कैसे साइन करने हैं। IP साइन जो है अपने नेटवर्क को तो करे, लेकिन जो इनडायरेक्टली उससे कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये 3 नेटवर्क क्रिएट किए हैं 3 राउटर्स लगा के। अगर मतलब ये एक DHCP सर्वर लगा हुआ है तो वो इस नेटवर्क को भी IP प्रोवाइड करे और इस नेटवर्क को भी IP प्रोवाइड करे। तो इसकी कन्फिग हम देखते हैं आज हमने कैसे करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसकी सेटिंग करेंगे। इसकी जो है इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे या जो भी है। ठीक है, राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं सबसे पहले हम, उसके बाद जो है हम उस पर आ जाएंगे। अच्छा, इसकी क्या 0 0 पे ये नेटवर्क कनेक्ट है, तो हम जो है इसकी क्या 0 0 पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 दे देते हैं और सबनेट मास्क जो है उसको 24 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और हम इस पोर्ट को ऑन कर देते हैं। उसके बाद इसके गएगा 0/2, ये वाला नेटवर्क है। इस पर क्या है 11 है नेटवर्क चल रहा, तो हम इसको क्या करते हैं 11 कर देते हैं। 11 और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 करके। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इस पोर्ट को भी ऑन कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके थर्ड पे 0/1 पे 0/1 पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है। सॉरी, ये हमने 0/1 की कन्फिग कर दी है। हमने 0/2 की करनी थी, क्योंकि ये देखें ये 0/2 पे कनेक्ट है। उस पर कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है 11 वाला, तो हम इस पे जाके 11 और इसको 1 देते हैं। और सबनेट, सॉरी, वो कह रहा है कि आपका जो है ओवरलूप हो गया, क्योंकि हमने इधर भी डिफ़ॉल्ट गेट पे ये जो यही दिया हुआ है। मैं इधर दे देता हूँ 1.1.1.1। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ 255.240, ये 28 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं ये कहता हूँ, मैं सपोर्ट बोलूँ। अब मैं 0/2 पे जाता हूँ इस नेटवर्क की कन्फिग करने के लिए। तो ये क्या है जी 11 नेटवर्क चला रहे हैं हम इस पर, तो मैं इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 दे देता हूँ और इसको जो है 24 कर देता हूँ इसका सबनेट मास्क, और मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस राउटर पे आता हूँ। इस राउटर पे इसके साथ कौन सा नेटवर्क चल रहा है 111 वाला, और इस नेटवर्क कौन सा चल रहा है 222 वाला। तो मैं देखता हूँ इस नेटवर्क पे ये कौन सा नेटवर्क इधर से जुड़ा हुआ गया 0 0 पे 1 1 वाला चल रहा है, तो मैं इसकी कन्फिग करता हूँ। गएगा 0 0 पे जो नेटवर्क हमारे पास चल रहा है वो 1 1 वाला है, तो हम इसको IP देते हैं 1 1 वाला 1.1.1.2। उधर 1 दिया था, इधर 2 दे दें। ठीक है, और क्या है 0/1 पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है जी इस राउटर के पास, क्या 0 पे 2 वाला, तो मैं 2.2 इसको 1 दे देता हूँ, इसको इस पोर्ट को, और दूसरी को 2 दे दूँगा। ठीक है, इसको भी 28 कर देता हूँ। ठीक है जी, 0/1 हो गया। इसकी मैं कन्फिग कहता हूँ। अब देखें ये 0 0 पे 2 वाला चल रहा है, इसका 0 0 पे ये है 0। पोर्ट्स का ख़ास ख्याल रखना है, अगर इसमें एक भी कन्फिग गलत होगी तो सारा नेटवर्क आपका जो है वो तबाह हो जाएगा और आपकी जो है वो कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इस पर हमने क्या देना है 2.2.2. उधर 1 दिया था तो इधर 2 दे देते हैं। ठीक है, इस पोर्ट को भी ऑन कर देते हैं। ये है 2.2.2, इधर क्या दिया था 2.2.1 दिया था, और इधर क्या दे दिया हमने 2.2.228। अच्छा, अब ये नेटवर्क है इस पर जो है गएगा 0/1 पे 12 वाला नेटवर्क चल रहा है। गएगा 0/1 पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है 12 10.10.1, और इसका मास दे देते हैं 24। ओके जी, ये कन्फिग होगी, बेसिक कन्फिग हो चुकी है। अच्छा, अब हमने जो है इसी कन्फिग करनी है। अब इस हम पुल क्रिएट कर ले। अब हमने देखना है, ये देखें मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, ये नेटवर्क उसके नीचे उसका नाम लिखा है फिजिक्स। ठीक है, ये देखें 11 वाला IT, 12 वाला CS। ठीक है, तो मैं सर्वर में जाके कन्फिग्रेशन करता हूँ। इसके आपने जाना है कन्फिग्रेशन मोड में, सर्विसेज में जाके इसमें है DHCP सर्विस।
DHCP सर्विस में जाके आप जो है इधर जो है अपने पूल का नाम लिख सकते हैं। कैसे, ये फिजिक्स है, मैं कहता हूँ जी इधर फिजिक्स है, और मैं इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि देता हूँ 10.1, ठीक है, 0 का नेटवर्क था। और इसको मैं कहता हूँ जी IP स्टार्ट करे, वो करे 10.10 जो है वो फॉर एग्जांपल 2 से IP स्टार्ट कर ले, ठीक है। और सबनेट मास्क जो है इस नेटवर्क का है जी 24, तो मैं इसको कहता हूँ जी इसका नेटवर्क मास्क जो है वो 24 है, ठीक है। मैक्सिमम यूज़र कितने कनेक्ट हो सकते हैं, तो मैं कह देता हूँ जी 20, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, ये ऐड हो गया। अब हमने इसी तरह दूसरा ऐड करना है, मैं कहता हूँ IT वाला ऐड करता हूँ, जैसे क्या है जी 11। अच्छा, इधर जो डिफ़ॉल्ट गेटवे देना वही देना जो पोर्ट का नंबर दिया होगा आपने, ठीक है। पोर्ट का इधर जो IP दिया होगा, पोर्ट को जो IP दिया होगा वही आप जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है, ठीक है जी 11 पॉइंट। इसको जो मैं कहता हूँ 2 से IP स्टार्ट कर दे, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ सर्विस, ठीक है। मैंने जो है जी ये IT की सर्विस भी ऐड हो गई, और हमारा CS जो है मैं कहता हूँ ये CS 12 वाला है, मैं कहता हूँ एक और ऐड करे जो है वो उसका गेटवे हो 12.10.1, 12.10.1, ठीक है। और जो वो IP कहाँ से स्टार्ट करे 12.10.2 से, ठीक है, मैक्सिमम नंबर इसमें, ठीक है, सेव कर देना। अच्छा, इधर एक और बात है, मैं आपको बताऊं कि जब आपका जो डिफ़ॉल्ट जो है ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसमें कई दफ़ा वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो आपने उनको 0 करना होता है, ठीक है, ये ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर वो हो जाए तो फिर, अच्छा जी ये हो गया, सब ऑन हो गया। अब होता क्या है, मैं ये कहता हूँ मैं इस DHCP से, इस PC से रिक्वेस्ट करता हूँ IP की कि DHCP मुझे मिल जाए, तो देखें IP मिलता है कि नहीं। वो कन्फिग्रेशन कर रहा है, थोड़ी देर बाद IP मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं इसका IP, इसको मिलना चाहिए। DHCP सर्वर बीइंग यूज्ड कह रहा है अभी तक, या वो कन्फिग्रेशंस कर रहा है। ये है हमारा नेटवर्क, देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऑन है। इसको मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ DHCP की एयर बीइंग यूज क्यों कर रहा है। तो देखते हैं हम DHCP सर्वर ऑन करके, जी आ गया है, नेटवर्क आ गया, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं आ रहा। हम सर्वर में इसी कन्फिग चेक करते हैं हमने क्या की है, इसकी DHCP में जाते हैं। अच्छा, इसमें ये कह जाता है कि ये जो सर्विसेज है ना, ये जो हमने डिफ़ॉल्ट जो पहले का बना होता है 00 वाला पूल नेम सर्विस पूल, तो इसमें जो है ना इसमें वैल्यू आ जाती है, तो इसको जो है आपने 0 करना है आके बाद में, ठीक है, अगेन, ठीक है। इसका बस आपने ख्याल रखना है, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगेन अगर इसको करेंगे तो अब इसमें हमारा DHCP सर्वर जो है वो बिल्कुल ठीक कनेक्ट होगा। देखें जी डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर जब हम इस पे करते हैं DHCP की रिक्वेस्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इनके साथ जो डायरेक्टली मतलब कनेक्टेड थे उनको तो मिल गई है, ठीक है, लेकिन इसको देखें नहीं मिल रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पोर्ट पे कन्फिग कर देते हैं कि अगर ये PC, अगर इस नेटवर्क में से कोई PC अगर IP की रिक्वेस्ट करे इस राउटर को, तो वो राउटर क्या करे, उसको भेज दे कौन से एड्रेस पे, सर्वर के एड्रेस पे। सर्वर का हम कोई एड्रेस दे देते हैं, हमने डेस्कटॉप में जाके जो है इसको हमने ये देखें हमने 100 दिया हुआ है, 10.10.100 हमने ये इस सर्वर को एड्रेस दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस राउटर को बताएंगे कि अगर तुम्हारे पास अपने नेटवर्क में से कोई भी IP की रिक्वेस्ट करे, DHCP सर्वर की रिक्वेस्ट करे IP लेने के लिए, तो उसको कहाँ भेजना है आपने, इस पे, इस सर्वर पे। तो हम इसको बताएंगे पहले, इस राउटर को CLI मोड पे जाते हैं, तो कौन सी पोर्ट पे ये कनेक्ट है नेटवर्क, ये है जनाब, ये है गैगा 0/2,
तो हम कहते हैं इंटरफेस में जाते हैं, सॉरी इंटरफेस गएगा 0/2 में जाते हैं। अब हम कहते हैं आईपी को हेल्प करना। अगर ये आईपी की रिक्वेस्ट करे तो आईपी हेल्पर कमांड है, आईपी हेल्पर एड्रेस, वो अगर इस नेटवर्क का कोई भी जो है डिवाइस वो आपको आईपी की रिक्वेस्ट करे तो उसको कहाँ भेज दो उसकी हेल्प करने के लिए, यहाँ पे इस सर्वर पे। इस सर्वर का एड्रेस क्या है 10.10.10.100। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि हम अगर इस पीसी से रिक्वेस्ट करेंगे डीएचसीपी की आईपी की, तो वो अगर इस राउटर के पास जाएगी और राउटर जो है उसको उस एड्रेस पे भेज देगा, सर्वर के एड्रेस पे आईपी लेने के लिए। वो ये देखें ऑलरेडी मिल चुकी है जी। ये देखें मैं इसको डीएचसीपी की सर्विस की रिक्वेस्ट करता हूँ, ये देखें जी 11 जो है इसका नेटवर्क है 11.10.10.2। ये देखें डीएचसीपी ऑन है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा और हम PC4 को भी कर देते हैं। ठीक है मिल चुकी है। अच्छा ये तो हो गया मतलब एक राउटर के साथ। अब हमारे देखें 2-3 रास्ते में राउटर आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें ये राउटर को एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करवाना होगा कि अगर मैं इस राउटर को बताऊंगा अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेट आता है, कोई ऐसा तुम्हारे पास एड्रेस आता है, पैकेट एड्रेस लेके आता है जो तुम्हारे इस पूरे नेटवर्क में नहीं है, जो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है उनमें नहीं है, तो तुम उसके साथ क्या करो। तो मैं उसको बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा आपके पास एड्रेस पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन जो आपको मालूम नहीं है, तो उसको आप ये मैं कहता हूँ इस दरवाजे से निकाल के इस दरवाजे के अगले राउटर के दरवाजे में भेज दो जो कि तुम्हारे साथ कनेक्ट है। ये देखें अगला राउटर कनेक्ट है इसके साथ। मैं इसको कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई चीज़ इधर से आई है, इधर से आई, इधर से आई, किधर से भी आई है, तुम्हें पता नहीं है कि वो किधर जानी है, तो तुम उसको निकाल के भेज दो किधर, अगले राउटर के इस दरवाजे से अंदर भेज दो। ठीक है क्योंकि ये कनेक्ट है। ठीक है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास ये देखें मैं ग्राफिकल मूड से समझा देता हूँ आपको कि मैं ये कहता हूँ कि आप CLI से अगर आप इजी लगे तो मैं इधर से आ जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आईपी को राउट कर दो अगर तुम्हारे पास कोई भी नेटवर्क आ रहा है जो तुम्हें पता नहीं है। ठीक है किस पे भेजो, कौन से एड्रेस पे भेजना है, इस पोर्ट पे एड्रेस पे भेजना है। देखिए इसका एड्रेस क्या है कि अगर 00 पे कनेक्ट है तो ये 1.1.1.2। ठीक है तो मैं इसको 1.1.2 पे भेज देता हूँ 1.1.1.2। ठीक है सर ये कह रहा है कि ये आपने एड्रेस, सर ये जैसे आगे लिखता हूँ मैं IP राउट कमांड है, IPROUT राउट, इससे मिस्टेक हो गई। ठीक है जी ये हो गई इसका। अच्छा हमने इसको बता दिया। अब हमने जो है इस राउटर को बताना है कि अगर तुम्हारे पास पैकेट आए जो तुम्हें नहीं मालूम तो तुमने क्या करना है, आगे भेज देना है। ठीक है इसको क्या करना है, आगे भेज देना है। और अगर तुम्हें इधर से कोई पैकेट आया, अगर तुम्हें उसका नहीं पता तो तुमने इस तरफ भेज देना है। इसका क्या है 1 इसके साथ 0/1 कनेक्ट है, तो 0/1 पे कौन सा है 1.1.1। ठीक है और 0/, अच्छा जी हम कहते हैं कि आईपी को जो है वो राउट कर दो तुम। आईपी को कॉन्फ़िग कमांड में जाते हैं हम, टर्मिनल में जाते हैं और मैं कहता हूँ आईपी को राउट कर दो किसी भी नेटवर्क से आए अगर। हाँ जी कहाँ करो, 1-2 यहाँ पे कर दो। ठीक है और दूसरा कहाँ पे कर दो, 2 वाले नेटवर्क पे। ठीक हो गया। मतलब मैंने इसको ये बताया है कि इसके पास अगर कोई चीज़ आए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या इधर से निकाल दो या इधर से निकाल दो। अगर इधर से पैकेट आएगा तो वो इधर निकाल देगा, अगर इधर से पैकेट आएगा तो वो इधर निकाल देगा। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने इस राउटर को बताना है कि अगर तुम्हारे पास कोई इस नेटवर्क से कोई चीज़ आई तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्या निकालो, तुम इस रास्ते से इधर निकाल दो। ठीक है इसका है जी 1.1. अब ये देखें 0.1 से कनेक्ट है तो 2.2.1 है। ठीक है आईपी राउट करें,
इनेबल कॉन्फ़िग, टर्मिनल में जाते हैं, हम कहते हैं आईपी को राउट कर दे। ठीक है, कहाँ करें? 2.2.2.1 पे। ठीक है जी, जैसे हम पहले इसका, अच्छा अब मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ DHCP की, तो ये क्या कहता है, सॉरी इस राउटर को भी हम बताएंगे कि आईपी जो है वो हेल्पर, इसको भी हमने बताना पड़ेगा कि आईपी जो है अगर हमारे पास किसी रिक्वेस्ट आए तो उसको कहाँ भेजे। इस राउटर को हम बताएंगे कौन सा, अगर 0/1 को बताएंगे हम। इसके हम इंटरफेस में जाएंगे, क्या 0/1, ठीक है, क्योंकि क्या 0/1 ये वाला है, इस नेटवर्क से कनेक्ट है। हम कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई आईपी की रिक्वेस्ट भेजा तो तुम उसको किस डेस्टिनेशन पे सेंड करो, आईपी हेल्प किस, ये सर्वर का एड्रेस, इस सर्वर का एड्रेस, इस सर्वर का एड्रेस क्या था 100, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं हमने इसको आईपी हेल्पर की कमांड भी दे दी है। अब हम DHCP में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा वेट करते हैं। अभी भी यूज्ड है तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हम देखते हैं कि इसको मिलता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम दोबारा अगर रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। DHCP रिक्वेस्ट हो रहा है, नहीं मिला, अगेन रिक्वेस्ट करते हैं। ये थोड़ा देर लगाता है लेकिन जो है इसको असाइन हो जाता है। अगर हम इस PC पे आते हैं तो हम कहते हैं, ये देखें जी, इस पे DHCP कन्फिग हो चुका है, ठीक है जी। ये देखें डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो, अब देखें DHCP सर्वर, ये देखें जी सेम नेटवर्क है, सॉरी अब ये देखें DHCP सर्वर, ये देखें जी ये नेटवर्क है, और इधर से इसने जाके इस सर्वर से जाके लिया, दरम्यान में 2-3 राउटर आ रहे हैं। ठीक हो गया, इजी था, कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत इजी था। ये देखें इसमें भी आ गया, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है और चैनल भी सब्सक्राइब करना है और फीडबैक भी ज़रूर देना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।